विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अग्रेशन है। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो जेंडर आता है। जेंडर में हमारे पास अगर हम बात करें तो मैन और गर्ल्स आती हैं, मैन या वुमेन आती हैं। तो जो मैन होते हैं आर मोर लाइकली टू इंगेज इन अग्रेसिव बिहेवियर। ये बात वरंगम एंड पैटरसन ने 1996 में की। उन्होंने कहा कि जो मेल होते हैं वो मोर लाइकली टू इंगेज इन अग्रेसिव बिहेवियर, यानी वो ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव शो करते हैं देन फीमेल। इसकी रीज़न्स क्या होती हैं, क्यों मेल जो हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव शो करते हैं। इनकी रीज़न्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल आता है, यानी कि हार्मोन होता है ये एक, तो मेल के अंदर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है फ़ीमेल की बनिस्बत। तो इसी वजह से जो मेल होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव शो करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो अग्रेसिव बिहेव जो है उसको प्रमोट करता है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो कहता है कि जो एग्रेसिव टेंडेंसीज़ हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देखिए जो मेल थे वो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया करते थे अपनी फैमिली को, और जंग में वो पार्टिसिपेट किया करते थे। तो वो एज अ डोमिनेंट मेंबर्स सोसाइटी के, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों में जो है वो शमूलियत इख्तियार करते हैं बनिस्बत फ़ीमेल्स के। तो इसलिए इनमें ज़्यादा जो एग्रेसिव बिहेवियर है बाय नेचर इनके अंदर पाया जाता है बाय द नेचर। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है वो लेस लाइकली टू इंगेज इन फिजिकल एंड वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर। फीमेल बहुत कम जो है वो वर्बल एंड अग्रेसिव बिहेवियर में नज़र आती हैं ये शो करते हुए। लेकिन एक तहकीक ये भी कहती है कि जो फ़ीमेल हैं, अगर हम देखें वर्बली कि वो जब कोई भी इंसान बोल कर अपने एग्रेशन को शो करता है ज़ुबानी तरीके से, तो उसमें फ़ीमेल बराबर की पार्टिसिपेशन करती है जितना कि मर्द करते हैं। यानी वर्बली वो भी उतना ही करती हैं जितना कि मर्द जो हैं वो अग्रेसिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है वो है मोरालिटी इशू। देखिए अगर हम बच्चों से पूछें कि वो जो हैं समझते हैं एग्रेशन को अच्छा कि नहीं समझते, तो उनका जवाब यही होता है, रिसर्च तो यही कहती है कि जो टीन्स होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि एग्रेशन बिहेव शो करना है एज अ स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन मोरालिटी, अगर हम मोरालिटी इश्यूज़ की बात करें तो समटाइम ओपनर टीम का प्लेयर जब किसी टीम के प्लेयर को हर्ट करता है, उसे इंजर करता है, तो उस टीम के जो बाकी मेंबर्स होते हैं, अगर वो टीम स्पोर्ट्स है, तो बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं कि हमारे टीम मेंबर को क्यों जो है वो इंजर किया गया है, उसको क्यों हर्ट किया गया है। तो फिर वो एज अ लॉयल्टी शो करने के लिए वो अग्रेसिव हो जाते हैं, और टीम ओपनर टीम को वो भी जो है वो अग्रेसिव बिहेव का शो करते हैं और उनके साथ बदला लेने की कोशिश करते हैं, एज अ रिवेंज के तौर पर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इशू आते हैं मोरालिटी इशू, कि वैसे तो कोई भी नहीं पसंद करता कि वो अग्रेसिव बिहेव शो करे, लेकिन जब कोई किसी टीम के मेंबर को ओपनर टीम जो है वो इंजर करती है, तो फिर जिस टीम के मेंबर को इंजर किया गया होता है उसके जो बाकी टीम मेंबर्स होते हैं वो फिर उस ओपनर टीम से बदला लेने की कोशिश करते हैं और उसको साथ अग्रेसिव बिहेव शो करते हैं। फैक्टर हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है कि जो समर सीज़न होता है, जब धूप ज़्यादा होती है, मौसम बहुत हॉट होता है, तो इस मौसम के अंदर प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनिस्बत विंटर मौसम के ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ों में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो कि एग्रेशन को प्रमोट करता है किसी भी इंसान में, वो है हमारे पास हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड यूज़। देखिए जहाँ पे स्टेरॉइड का यूज़ किसी भी प्लेयर की मदद करता है टेम्परेरी तौर पर उसकी परफॉर्मेंस को गेन करने में, वही ये जो स्टेरॉइड है इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि ये किसी भी प्लेयर में अग्रेशन जो है उसको भी डेवलप करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में कुछ लोग पैदाइशी तौर पर जीन उनकी ऐसी होती है कि उनके अंदर स्टेरॉइड ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरे मेल्स के। तो जब स्टेरॉइड ज़्यादा होगा तो जो एग्रेशन का लेवल होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद आता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन आजकल के दौर में जो स्पोर्ट्स हैं उनमें पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट हो चुका है, और वो आफ्टर द मैच अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर। और ये जो क्रिटिसाइज़ करना होता है ये उस बच्चे के अंदर एक एग्रेशन पैदा करता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है स्पेक्टेटर्स इंसाइटमेंट।
सम टाइम एक टीम जो प्ले कर रही होती है उसके साथ जो स्पेक्टेटर देख रहे होते हैं उनका चलाना, चीखना और उस टीम्स के प्लेयर्स पर शाउट करना उस टीम के लिए एज अग्रेसिव बिहेवियर का सोर्स बन सकता है। तो ये हमने पढ़े हैं आज जो फैक्टर्स हैं जो कि एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करने में और उसकी कंट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, ये वो वाले फैक्टर्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।